हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ेंगे अपने डेमोग्राफिक कंडीशन के एक नए टॉपिक को जिसका नाम है लिटरेसी रेट। जानते हैं कि लिटरेसी रेट उस समय पे जब अंग्रेज़ों का यहाँ पे कंट्रोल था तो उस समय पे लिटरेसी रेट किस प्रकार का था हमारे इंडिया का, ठीक है ना। चलिए जानते हैं क्या है। तो ये टॉपिक जो हमारा है ना, ये डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में ही है, जो कि हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में देख रखा है। तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। क्या है लिटरेसी रेट? द ओवरऑल लिटरेसी रेट वॉज लेस देन 16%। देखिए इंडिया का ना, जब तक यहाँ पे अंग्रेजों का शासन रहा है इंडिया पे, तब तक इंडिया का लिटरेसी रेट पूरा मिला के, मैन वोमेन दोनों का मिला के इंडिया में लिटरेसी रेट रहा है ओवरऑल पूरा लेस देन 16%, यानी कि 16% से भी कम। और ये बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। मतलब आप कह सकते हैं कि ना के बराबर, ना के बराबर आप कह सकते हैं। यानी कि उस समय पे यदि मान लीजिए 100% था पॉपुलेशन, तो 100% में से 16% ही ऐसे लोग थे जो कि शिक्षित लोग थे, यानी कि पढ़े लिखे लोग थे। और आप इसका परसेंट निकालेंगे ना, तो मतलब बहुत ही आप कह सकते हैं कि ना के बराबर है ये, मतलब कि बिल्कुल ना के बराबर। जिस प्रकार का हमारा पॉपुलेशन था उस समय पे, उसके हिसाब से देखा जाए तो ना के बराबर है। यानी कि ज़्यादा हम लोग पढ़े लिखे ना होने के कारण इसी का फ़ायदा अंग्रेज़ उठा रहे थे। हम लोगों को थोड़ा बहुत देश दुनिया के बारे में उतना मालूम नहीं था, कैसे सिस्टम चलता है मालूम नहीं था, इसीलिए हमारा अंग्रेज़ों ने फ़ायदा उठा लिया। मासूम देखा, फ़ायदा उठा लिया, है ना। तो 16% से भी कम उस समय पे लिटरेसी रेट था भारत का, ये बहुत ज़्यादा कम है। उसके बाद द फीमेल लिटरेसी रेट वाज अबाउट 7%, मात्र 7%। और यदि केवल हम लोग, ये तो हो गया ओवरऑल, लेकिन केवल यदि फीमेल का यदि बात करें ना हम लोग उस समय पे, हालांकि उस समय पे तो फीमेल को तो घर से बाहर निकलने का भी उतना ज़्यादा परमिशन नहीं था, हालांकि था, लेकिन बहुत ही कम फीमेल्स को घर से बाहर निकलने दिया जाता था, यानी कि परमिशन नहीं था उतना। लंबे लंबे वो लोग घूंघट लटका के बाहर निकलते थे, इस प्रकार का सिस्टम था उस समय पे, है ना। यानी कि उस समय पे पर्दा वाला सिस्टम था। तो फीमेल का यदि हम लोग बात करें तो वो मात्र 7% था, जो कि मतलब ये तो बिल्कुल ना ही के बराबर है। मतलब कि उस समय पे औरतें भी ना बहुत ही कम पढ़ी लिखी हुआ करती थी अंग्रेजों के टाइम पे, ठीक है। ये हो गया हमारा लिटरेसी रेट के बारे में। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी के बारे में, कि आखिर पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी किस प्रकार का था। देखिए यहाँ पे पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ वेयर हाईली इनएडिक्वेट। मतलब कि उस समय पे जो स्वास्थ्य का जो कंडीशन था, जो हेल्थ का कंडीशन था, हॉस्पिटलों का जो कंडीशन था उस समय पे आप कह सकते हैं वो बहुत ही गंदा था, यानी कि बद से बदतर था। बद से बदतर के मतलब आप कह सकते हैं, जैसे हम लोगों ने अपने पिछले वाले क्लास में देखा था डेमोग्राफिक कंडीशन के टॉपिक में, कि जितना ज़्यादा मतलब कि यहाँ पे बर्थ रेट था उतना ही ज़्यादा यहाँ पे डेथ रेट भी था, यानी कि दोनों हाई था। क्यों डेथ रेट यहाँ पे ज़्यादा था? क्योंकि हमारा जो मेडिकल फैसिलिटी था वो अच्छा नहीं था, पब्लिक फैसिलिटी अच्छा नहीं था, लोगों को इलाज उतना अच्छा नहीं मिल पाता था, लोगों को पीने के लिए पानी उतना साफ़ नहीं मिल पाता था, है ना। इन्वायरमेंट बहुत गंदा रहता था, यानी कि लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं था और लोगों के बीच में उतना ज़्यादा थोड़ा समझदारी भी नहीं था कि किस प्रकार से हम लोगों को जीना चाहिए। आज ना हम लोग जानते हैं कि साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तो डेंगू फैल जाएगा। उस समय पे तो ऐसा कुछ था भी नहीं, और उस समय पे बीमारी भी बहुत कम होता था, लेकिन जो भी बीमारी होता था बड़ा सीरियस होता था, है ना। तो लोगों के पास उतना ज़्यादा उस समय पे नॉलेज नहीं था, उतना ज़्यादा लोग जागरूक नहीं थे। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि पब्लिक फैसिलिटी उस समय पे इनएडिक्वेट था, यानी कि बहुत ही अच्छा नहीं था, बहुत ही ख़राब था। आगे फिरते हैं फिर वाटर एंड एयर बॉर्न डिजीज़ वेयर वाइडली अफेक्टेड दे लाइफ। वाटर एंड एयर बॉर्न डिजीज़ का मतलब हो गया, यानी कि पानी भी उस समय पे गंदे गंदे ही आते थे, यानी कि पानी में भी उतना ज़्यादा कुछ साफ़ सफाई आपको देखने को उस समय पे नहीं मिलता था। उसके साथ ही साथ एयर बॉर्न डिजीज़ का मतलब ये हो गया महामारी, जो कि हवाओं से फैलता है ना। जैसे अभी हमारे सामने आया था कुछ समय पहले कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस हमारा क्या है? एक एयर बॉर्न डिजीज तो है, क्योंकि कोरोना वायरस पूरा हवा में फैला हुआ होता था इस प्रकार का, है ना। तो उस समय पे महामारी और पानी में बीमारी, दो प्रकार का उस समय पे हम लोगों को ज़्यादा देखने को मिलता था समस्या, है ना। और इन्हीं दोनों की वजह से लोग मारे भी जाते थे, साफ़ पानी ना मिलने के कारण और महामारी फैल जाने के कारण। तो ये हो गया हमारा दोनों का दोनों टॉपिक, लिटरेसी रेट के बारे में और पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी के बारे में। और ये दोनों का दोनों टॉपिक था हमारा डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे डेमोग्राफिक कंडीशन का दो और टॉपिक है, सॉरी दो नहीं तीन टॉपिक है। पहला उसके बाद होगा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, फिर उसके बाद होगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उसके बाद फिर होगा पॉवर्टी, ठीक है ना। चलिए,
तो आई होप आपको पब्लिक फैसिलिटी तक समझ में आ गया होगा, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर एक बार नोट्स आप इसका तैयार कर सकते हैं, देखना, क्योंकि ये सारा का सारा पॉइंट आपके एनसीईआरटी का ही है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।